बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज आपको बताएंगे कि आज़म स्वाति साहब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने बता दिया है कि मेरी इमरान खान साहब से कितना टाइम मुलाकात हुई और उसमें क्या क्या बातें हुई और खान साहब ने मुझे क्या कहा और क्या पैगाम दिया कि जाके कारकुनान को आपने क्या बताना है। उसके बाद अब जो नून लीग है वो ये सारा ये मामला है, ये सारा मलबा है वो अपने ऊपर डालना चाह रही है। तो उनके एक लीडर हैं, उसने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है और इमरान खान साहब के ऊपर सुनने में आता था कि कांटा लग चुका है, उनका नाम अब जो है वो रेड लिस्ट में चला गया है, उनका नाम और निशान अब मिटा दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती थी। अब वो जो कांटा है, जो रेड लाइन लगा दी गई है, वो किस तरह ख़त्म हुई है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और ये तस्लीम किया गया है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। और ये भी आपको बताएंगे और साथ बताएंगे कि कितने फ़ीसद जो कारकुनान हैं वो खान साहब पर, या कितने फ़ीसद जो लोग हैं पाकिस्तान के वो खान साहब पर एतमाद करते हैं और खान साहब को चाहते हैं। और उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और आप आखिर में आपको बताएंगे कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, हुकूमत को उन्होंने क्या पैगाम दिया और क्या कहा है, और किस तरह वो अपनी नंबर गेम जो पूरी करेंगे और आइन में तरमीम करेंगे। तो ये सब अहवाल आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आज़म स्वाति साहब अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने मुकम्मल जो इंटरव्यू दिया है वो बताया है कि वो किस तरह वो खान साहब के साथ गए थे। तो वो कहते हैं कि जी 21 और 22 अगस्त के दरमियानी शब अली अमीन गंडा साहब को फ़ोन आया था और उनको कहा गया था कि आज़म स्वाति से बात करवाएं। तो उन्होंने खान साहब ने मुझसे बात की और मुझे कहा कि कल आपने मुझसे मिलने के लिए आना है। तो वो बता रहे हैं कि इससे पहले एक दिन पहले, जलसे से एक दिन पहले 21 अगस्त को मैंने कोर कमेटी में बता दिया था कि मैं एक बहुत बड़े काफ़िले को लीड करूंगा, मैं 50-60 गाड़ियां लेकर आऊंगा और मेरे साथ इतने लोग होंगे और मैं खुफिया मकाम से आऊँगा और मैं जो है इंटरचेंज पे इस टाइम तक पहुँचूँगा। वो कहते हैं कि हमने मुकम्मल प्लान बनाया हुआ था, कोर कमेटी ने जलसे के हवाले से मुकम्मल, और मैंने भी अपना जो था लाहेअमल वो बता दिया था। लेकिन जैसे मुझे खान साहब की कॉल मसूल हुई और मैं गया, वो बताते हैं कि मैं 7:15 पर जेल में हम इंटर हुए थे, बैरिस्टर गोवर साहब और मैं इंटर हुए। उसके बाद हम खान साहब के पास पहुंचे और जब हम वापस निकले तो उस टाइम जो टाइम था 8:55 थे। तो ये तकरीबन 1.25 घंटे की मुलाकात थी। और उस मुलाकात में खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को कहा कि आपने जाकर कारकुनान को बताना है कि ये जो जलसा है मुलतवी कर रहे हैं, इसके पीछे मुझे बताया गया है कि काफ़ी इंतशार फैलाया जा रहा है और एक और 9 मई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ख़त्म नबूवत का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस सिलसिले में उलमा कराम जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और कुछ लोग उनके बाहर थे जो एहतजाज वगैरह कर रहे थे। तो उस हवाले से इमरान खान साहब को खबर दी गई थी कि ये इनके बेस में कुछ लोग आए हैं, इंतशारी लोग आए हैं जो इंतशार फैलाएंगे और वो उसका सारा मलबा जो है आपके ऊपर डाला जाएगा। तो आज़म स्वाति साहब को खान साहब ने कहा कि जी आपने जाना है, आपने जाकर बार बताना है। तो आज़म स्वाति साहब ने कहा कि खान साहब ये मलबा जो है मैं नहीं उठा सकता, ये बहुत बड़ा बोझ है, जो कारकुनान है मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे और सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो खान साहब ने कहा कि आपने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आपने पार्टी के लिए बहुत जिद्दजहद की है, बहुत स्ट्रगल की है, तो जो लोग हैं वो आपको ही सुनेंगे और आपने जाकर मेरी बात बतानी है, मेरा हवाला देना है और जो सच बात है वही जाके बार बतानी है। आज़म स्वाति साहब कहते हैं कि मैंने खान साहब से पूछा कि जी सच बात क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपने जाकर ये कहना है कि ये जलसा है हम मुलतवी कर रहे हैं और 8 सितंबर को हम ये जलसा करेंगे, पूरे शद्दोमत से करेंगे, मुकम्मल ताकत के साथ करेंगे और उसमें हमें रियासत जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। तो आपने जाकर बताना है और जो बैरिस्टर गोवर साहब हैं ये वो बोझ नहीं उठा सकते, तो आप मुझे इस काबिल लगे हैं इसलिए मैंने आपको बुलाया, तो आपने ये बाहर जाकर बताना है। तो उनसे जब सवाल किया गया कि आप वहाँ पे 2 घंटे मुलाकात करते रहे हैं, यही पैगाम तो 15-20 मिनट का था, आपने इतनी सारी बात की है, खान साहब से 2 घंटे मुलाकात की है, तो शायद आप तासुर ये पाया जा रहा है कि आपने खान साहब को कायल किया है कि हम ये जलसा मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कायल नहीं किया, खान साहब को पहले जो हैं कुछ नामालूम लोग वो कायल कर चुके थे और वो खान साहब को बता चुके थे कि इस तरह का इंतशार होगा और फिर वो आपके ऊपर डाला जाएगा और आपकी पार्टी को मज़ीद क्रश किया गया था। तो खान साहब ऑलरेडी कन्विंस थे और उन्होंने मुझे अहकामात सिर्फ दिए हैं और उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि अभी बांग्लादेश में जो हैं क्या हालात हुए हैं, किस तरह के मामलात हुए हैं, तो इससे मैंने अपने मुल्क को बचाना है, क्योंकि खान साहब एक स्टेट्समैन है और स्टेट्समैन जो होता है वो सिर्फ अपने मुल्क का सोचता है, वो अपने लिए नहीं सोचता। खान साहब ने अपनी रिहाई के बारे में, अपने बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि इससे मेरे मुल्क को नुकसान होगा, कोई इंतशार होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो बेहतर है कि हम जलसा मुलतवी करते हैं और हम जलसा जो आगे रख लेते हैं।
तो उन्होंने आज़म सवाती साहब ने ये भी बताया कि खान साहब ने कुछ जो इस टाइम के मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनके बारे में भी कुछ गिले शिकवे किए, और जो टॉप लीडरशिप है उसके बारे में भी गिले शिकवे किए कि मैं नहीं समझता था कि वो इस तरह से बिहेव करेंगे, या भाजपा की पॉलिसियाँ जो हैं वो साथ लेके चलेंगे, कैरी करेंगे उनको। मेरा ये ख्याल था कि जैसे ही ये सेटअप चेंज होगा या जो क़यादत चेंज होगी तो उनके जो सोच है, फ़िक्र है, वो भी तब्दील हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज़म सवाती कह रहे थे कि खान साहब से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है इस बारे में, और उन्होंने कहा कि आपने जाकर बाहर कारकुनान को समझाना है और बात ये बतानी है, और बाकी जो लीडरान हैं उनको भी एतमाद में लेना है और कारकुनान को भी एतमाद में लेना है कि हम ये जलसा जो है वो 8 सितंबर को करेंगे। लेकिन अब नून लीग ये चाह रही है कि ये सारा मलबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, ज़रा के मुताबिक जो बातचीत तो एस्टेब्लिशमेंट ने की थी, खान साहब को कायल तो उन्होंने किया था, लेकिन अब ये नून लीग चाह रही है कि ये सारी बात है हमारे ऊपर आ जाए। और उन्होंने तस्लीम किया, उनके जो एक लीडर हैं बैरिस्टर अकील साहब, तो उन्होंने ये कहा है कि टीवी पर आकर के जी ये हमने दरख्वास्त की थी केपीके के जो सीएम हैं अली मिन गंडापुर साहब से, और उन्होंने हमारी बात मानी और ये जलसा जो है मुलतवी कर दिया, हमें इंतशार का डर था। अब नून लीग वो फेस सेविंग देना चाह रही है कुछ लोगों को, और पहले हम सुनते थे कि खान साहब के नाम पर ऊपर कांटा लग चुका है, और खान साहब ने इस बात को बार बार दोहराया था कि जी कहते हैं, ताकतवर लोग कहते हैं, ताकतवर हल्कों की तरफ से पैगाम आता है कि हम खान साहब के नाम पर कांटा लगा चुके हैं, और मेरे जो पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको बुलाकर कहते हैं कि जी हमने खान साहब के नाम पे कांटा लगा दिया, जो भी उसका नाम लेगा हम उसको जेल में डाल देंगे, हम बंद कर देंगे, हम उसको टॉर्चर करेंगे, तशद्दुद करेंगे। तो लोगों को पार्टी से अलग किया गया, पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो कांटा है वो आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा है, और खान साहब ने खुद भी कहा था कि ये जो सुर्ख लाइन है, जो रेड लाइन आपने लगाई हुई है, ये मैं मिटा के दिखाऊँगा। और अब वो रेड लाइन जो है मिटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अगर रियासत के लोग गए हैं तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, कि रियासत उनके पास गई है और उनको दरख्वास्त की है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए जलसा मुलतवी कर दें, और जो लोग हैं वो हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, आप ही उनके लीडर हैं तो आपकी बात सुनेंगे, तो आप अपने पैगाम के ज़रिए उनको रोकें, वो आपकी बात से ही रुक सकते हैं। तो इस टाइम ये इतराफ़ किया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं बहुत बड़े लीडर हैं, और जो मुज़ाकरात वो तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात तो हुए हैं। अगर ये बात हुई है, ये बात कही गई है और ये बात इमरान खान साहब की तरफ से मानी गई है, तो इससे लगता है कि मुज़ाकरात तो हुए हैं, बातचीत तो हो रही है। और क्योंकि खान साहब के साथ बातचीत करना बनता भी है, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान के इस टाइम जो 90% लोग हैं वो खान साहब के साथ हैं। ये हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में भी देखा, खान साहब के जो कैंडिडेट थे उनको बगैर उनके निशान के, जो उनका बल्ला निशान था उसके अलावा उनके निशान नहीं थे, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, वो हल्के में भी नहीं गए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट्स थे वो 70,000, 80,000, लाख की लीड से जीते हैं। मतलब इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं खान साहब को। तो ये तो बात कन्फर्म है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, और खान साहब के जो अवाम है वो 80 से 90% जो अवाम है वो भी खान साहब के साथ है। और मेरे कुछ कारकुनान थे जो खान साहब के शेष करते हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जी खान साहब का जो है आर्डर है वो जलसा मुलतवी करें तो हम हाजिर, जो जलसा रखें तो हम हाजिर, जब भी हम खान साहब हमें बुलाएंगे हम जाएंगे, जितना भी सफ़र हुआ हम जाएंगे, जो भी मुसीबतें रास्ते में बर्दाश्त करनी पड़ी, जो भी अजियतें सहने पड़ी हम जाएंगे, क्योंकि वो खान साहब को एक ईमानदार लीडर मानते हैं, और वो समझते हैं कि खान साहब इस टाइम पाकिस्तान के लोगों के मसीहा हैं, और वही पाकिस्तान में बेहतरी ला सकते हैं और पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं। जवेद चौधरी साहब की बात करते हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। जी आप जानते तो हैं उनको, जवेद चौधरी साहब एक सीनियर एंकर हैं और वो नून लीग के खासे करीब समझे जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी। तो उन्होंने कहा है कि खान साहब को अब मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा, और बहुत जल्दी आप देखेंगे 2-4 दिनों के अंदर, और उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, और आप देखेंगे कि उनके खिलाफ बहुत ही नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, और उनकी रोशनी में उनको ट्रायल किया जाएगा, और बहुत खौफनाक नताइज होंगे इसके। लेकिन सियासी लीडरान को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, अगर किया भी जाता है तो उसके नताइज जो हैं कुछ अच्छे नहीं निकलते, और आवाम इन चीज़ों को नहीं मानती। अब वो दौर नहीं रहा, वो इरा नहीं रहा 90s में या 80s में या 70s में जिस तरह किया जाता था, सियासतदानों को दबाया जाता था, मारा जाता, पीटा जाता था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ वो सब आपके सामने, सब आप जानते हैं। तो लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवाम एक्सेप्ट नहीं करती। जो रियासत होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी अवाम, अगर अवाम उसके साथ नहीं है, अवाम उसकी बात को जो है सही नहीं समझती, तो रियासत को भी सोचना चाहिए, और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है।
जाती है। और नहीं लगता, ज़ाहिरी तौर पर नहीं लगता कि इस तरह का कुछ मामलात होंगे। और जावेद चौधरी साहब जो है वो सनसनी फैलाने के लिए भी बहुत मशहूर हैं। अब आते हैं काजी फाइज़ साहब की तरफ कि वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, और लेकिन वो एक्सटेंशन इस तरह लेना चाह रहे हैं कि किसी को पता भी ना चले और उनके ऊपर बात भी ना आए। उन्होंने अभी जो उलमा कराम साहब गए हुए थे कोर्ट में और ख़त्म नबूवत का जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने एक ख़ास रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट की जो बात भी होगी वो हमें तस्लीम करना पड़ेगी। तो पार्लियामेंट आजकल कोशिश कर रही है कि वो अपनी जो 2/3 अक्सरियत है वो पूरी करें। उनमें उसमें इस काम के लिए काजी साहब ने भी काफ़ी फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। ये सिर्फ इस तरह ही पूरा हो सकता है कि अगर उनको जो मखसूस सीटें हैं पीटीआई की वो भी पीडीएम या नून लीग को दे दी जाएँ, और उसके अलावा फिर भी 8-10 बंदे जो हैं वो ज़रूरत होंगे, और वो पीटीआई के अगर वो तोड़ते हैं बंदे और अपने साथ मिलाते हैं तो इस तरह वो 2/3 अक्सरियत पूरी होगी और काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। अगर ये सूरत हाल नहीं हो सकती कि 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो सकती तो वो कोशिश करेंगे कि एक इस तरह का कानून लाया जाए जिसके ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी उम्र बढ़ा दी जाए, रिटायरमेंट की उम्र। अगर रिटायरमेंट की उम्र पहले है 60 साल तो उसको बढ़ाकर वो 61 साल, 62 या 63 साल कर सकते हैं। और जब वो इस तरह करेंगे तो काजी साहब मज़ीद 1, 2, 3 साल जो हैं वो कैरी कर सकेंगे, और इसके साथ जो बाकी जजेस उसके बाद भी बनेंगे तो उनको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। और या फिर एक दूसरी तजवीज़ ये भी आ रही है कि जो सीनियर जजेस होंगे 5 या 6 तो उनका नाम दे दिया जाएगा प्रमोशन के लिए, और उनमें से किसी एक को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, उनको बना दिया जाएगा, हुकूमत बना देगी। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कानून है, उनका अपना कानून है कि जो सीनियर तरीन जो जज होता है चीफ़ जस्टिस के बाद उसको ही चीफ़ जस्टिस बनाया जाता है। लेकिन अब वो इस कानून को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि जो उनके पसंद के जज होंगे उनको लेके आने की कोशिश कर रही है नून लीग, और उसके लिए वो चाह रहे हैं कि जो उसके चीफ जस्टिस रिटायर होंगे उसके बाद 3-4 सीनियर जज होंगे, उनका नाम दे दिया जाएगा और उसमें से हम किसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक बात पूरी होती है और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल पाती है या नहीं मिलती। और बाकी भी कुछ खबरें हैं वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।